प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्यूब। जो क्यूब है इसके अंदर तीन साइडें होती है और तीनों की तीनों साइडें जो है वो क्या होती है, इक्वल। तीन डायमेंशन है, एक तो ये साइड भी और ये साइड और ये साइड, तीनों साइडें क्यूब की क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब क्यूब की अगर बात करें तो इसमें ना 6 फेस होते हैं। कितने फेस हैं? 6। एक तो ये छत, एक ये फर्श, एक ये इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार और एक राइट हैंड साइड वाली दीवार। इसके बाद ये बैक साइड वाली और ये फ्रंट साइड वाली, टोटल 6 दीवारें। छत और फर्श 4 दीवारें। अब इसके अंदर क्या है, अगर आप बात करें कि एक दीवार का जो एरिया है वो क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो L इंटू बी, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड। यहां साइड हमारी ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है और इसमें जो 6 के 6 पार्ट हैं वो सारे के सारे स्क्वायर है। अब फर्श भी स्क्वायर है और छत भी स्क्वायर है और चारों दीवारें भी वो स्क्वायर है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो जो है ए स्क्वायर, ये छत, ये फर्श और ये चारों दीवारें, इन सभी का एरिया ए स्क्वायर है। तो ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद ये हमारा 6 ए स्क्वायर, या आप कह सकते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब है वो हमारा 6 ए स्क्वायर होता है। अब बात करें इसके लेटरल सरफेस एरिया की। अब लेटरल सरफेस एरिया के अंदर क्या होता है,
कि छत को और फर्श को शामिल नहीं किया जाता। अगर छत और फर्श का एरिया हटा दें तो ये 2a² हट जाएंगे। चारों दीवारों का जो एरिया है वो a², 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 a² ये आ जाएगा। तो 4a² या फिर 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। अब क्या है, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया वो 6a², लेटरल सरफेस एरिया है वो 4a², ये होता है। अगर मान लो कोई क्यूब ओपन बॉक्स की श्रेणी में है, यानी कि उसका बेस है पर टॉप नहीं है, ओपन बॉक्स, तो इसके अंदर जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, तो सिर्फ छत का यानी कि टॉप का जो एरिया है वो शामिल नहीं होगा इसमें, बाकी चारों दीवारों का एरिया, और एक इसके बेस का एरिया, ये पांचों के पांचों ऐड होंगे, तो ये 5a² हो जाएगा। अब मान लो क्यूब की फॉर्म में ओपन टैंक है तो भी टॉप उसका इंक्लूड नहीं होगा, तो भी हमारा 5a² होगा। और अगर मान लो कोई रूम है क्यूब की फॉर्म में और उसमें व्हाइट वॉश करनी है तो भी हमारा 5a² होगा, क्योंकि हम सिर्फ फर्श को छोड़ देंगे, चार दीवारें और छत इंक्लूड होंगी, तो 5a²। तो ये बात हुई हमारी क्यूब की। अब चलिए बात करते हैं इसके डायगोनल की। अगर डायगोनल्स की बात करें तो यहां पे ये स्क्वायर है और स्क्वायर का जो डायगोनल है वो हमें निकालना है। अब इस स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए हमें पता है ये हमारी साइड और ये साइड दोनों की दोनों जो है वो सेम है, और यहां पे कॉर्नर पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो ट्रायंगल है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और हमें इसको निकालना है डायगोनल को, तो ये हमारा जो डायगोनल है वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज है। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा डी है, यानी कि डायगोनल। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे यहां पे इस क्वेश्चन में हमारा बेस और परपेंडिकुलर दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो हमारी सेम है, ए है तो a²। तो जो डायगोनल है वो हमारा ये a², 2a², और ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो √2a²। डायगोनल जो है वो a² का हमारा a बाहर निकल जाएगा और रूट में 2 रहेगा,
तो ये डायगोनल आ गया हमारा √2a, ये हो गया। आगे अब देखो इसे, ये हमारा क्यूब है। अब इसके अंदर क्या है कि स्क्वायर का डायगोनल जो है वो क्या होता है हमारा a√2। और अब हमें डायगोनल निकालना है क्यूब का, तो यहां से लेके यहां तक ये हमारा डायगोनल हो जाएगा क्यूब का। अब क्या है, इसके अंदर एक तो हमारी ये साइड और एक ये, और ये कनेक्ट करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहां पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारी साइड ए है और ये बेस का डायगोनल है। ये क्या है, बेस का हमारा डायगोनल है। अब बेस तो हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर का डायगोनल ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये हमने निकाल लिया √2a, √2a। अब ये हमारी साइड ए आ गई और ये √2a है और हमें ये निकालनी है, ठीक है, इसका क्यूब का डायगोनल d। यहां पे हमारा एंगल 90 डिग्री है। अब बात करें इसकी, इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगाए तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो d है, हमारा डायगोनल इज इक्वल टू बेस हमारा √2a है, इसका स्क्वायर, और ये हमारा परपेंडिकुलर a है, a स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर हमारा 2 हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर। अब ये ऐड होने के बाद 3a स्क्वायर हो गया और स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो गया। तो इसका जो डायगोनल है क्यूब का वो हमारा √3, 3 तो रूट में रहेगा पर रूट में से, रूट के अंदर a स्क्वायर है तो a बाहर निकल जाएगा, तो √3a जो है वो हमारा डायगोनल आ गया क्यूब का। आगे अब बात करते हैं क्यूबॉइड की।
क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या है हमारा, कि क्यूबॉइड जो है वो हमारा रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड और रेक्टेंगुलर टॉप से बना होता है। जो 6 के 6 फेस हैं इसके, वो सारे के सारे रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगल के अंदर ये हमारी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब अगर बात करें इसके बेस की, तो इसका बेस जो है उसका एरिया हमारा L इंटू बी आ जाएगा। और अगर इसकी टॉप की बात करें तो इसका टॉप भी हमारा रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया भी L इंटू बी। और अगर बात करें चारों दीवारों की, तो जो ये साइड है हमारी, इसका एरिया बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया आ जाएगा बेस इंटू हाइट। तो इधर जो दीवार है, यानी कि इधर जो फेस है, इसका भी एरिया हमारा बी इंटू एच। अब फ्रंट फेस और बैक फेस, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर बेस, रेक्टेंगुलर बेस है। इसका एरिया हमारा L इंटू एच। और पीछे जो है बेस, वो पीछे वाला जो फेस है उसका एरिया भी हमारा ये L इंटू एच। इसके अंदर L है और H है, L इंटू एच। और ये भी हमारा L इंटू एच। ये आ गया। अब समझो, अगर बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमारा ये LB, ये LB, तो 2LB। ये हमारा BH और इधर भी हमारा BH, तो 2BH। ये हमारा LH और फ्रंट बैक LH, तो 2LH। ये आ गया। क्योंकि टोटल जो फेस है वो 6 है हमारे, इसमें 2 हमारे LB है, बेस और टॉप। साइड जो फेस हैं वो BH है, BH और BH। और फ्रंट और बैक जो है वो फेस हमारे LH
और LH, ये है। तो LB भी 2 बार है, BH भी 2 बार है और LH भी 2 बार है। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये LB, BH और HL ये आ जाएगा। ये हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब बात करें इसके लेटरल सरफेस एरिया की। अब लेटरल सरफेस एरिया जो है उसके अंदर टॉप और बेस दोनों को इंक्लूड नहीं करना, तो ये LB और ये LB हट जाएगा। तो 4 दीवारें बचेंगी। BH लेफ्ट और राइट हैंड साइड वाला जो फेस है वो BH और BH, फ्रंट बैक जो है वो LH, LH। तो ये ऐड होके 2BH और 2LH ये आ गया। इसमें से 2 कॉमन आएगा और H कॉमन आएगा, तो ये B प्लस L या L प्लस B। तो हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 2H ब्रैकेट L प्लस B होते हैं। यह आ गया हमारा क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। अगर बात करें ओपन बॉक्स की, इसके अंदर अगर हम बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, तो जो टॉप है इसका उसका एरिया इंक्लूड नहीं करना हमें। ओपन बॉक्स क्यूबॉइड, अब टॉप का एरिया इंक्लूड ना करें तो एक LB छोड़ देंगे, बाकी 5 फेस जो है उनका एरिया ऐड करेंगे। तो ये LB ये हो गया, और इन चारों का जो एरिया है वो तो ऐड होने के बाद 2H ब्रैकेट L प्लस, ये चारों फेस का एरिया तो यही है। तो ये 5 फेस है हमारे ओपन बॉक्स के अंदर, उसका जो एरिया होगा वो ये होगा। ओपन टैंक की बात करें तो हमारा एरिया जो है उस केस में भी यही रहेगा, सिर्फ हमें टॉप का एरिया हटाना है, तो वो सेम फॉर्मूला होगा। और अगर व्हाइट वॉश करने की बात करें, ये रूम है और क्यूबॉइड की फॉर्म में है, तो इसके अंदर 4 दीवारें और छत इंक्लूड होगी, तो बेस जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, तब भी एरिया यही रहेगा। आगे अब अगर बात करें इनके वॉल्यूम की, अब इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमारा तीनों डायमेंशंस का प्रोडक्ट होगा। तो डायमेंशन जो है हमारी L है,
बी है और एच है, एल इंटू बी इंटू एच। अब ये तीन डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो तीनों डायमेंशन सेम यूनिट की होनी चाहिए। अब इनकी यूनिट जो भी हो तो 3 बार वो यूनिट मल्टीप्लाई होगी। तो जैसे मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। और 3 बार अगर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो जो भी यूनिट होगी उस यूनिट का क्यूब लिखना है हमें। वॉल्यूम हमारा एल बी एच और यूनिट का क्यूब, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब बात करें एरिया की, तो एरिया के अंदर जो है वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई होती है, जैसे एल इंटू बी। एरिया अगर ये दोनों वैल्यू मीटर में है तो मीटर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी एरिया निकालना है तो वो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमेशा हमारा यूनिट के स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। अब यहां पे बात करें इस क्यूब के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारा तीनों डायमेंशंस का प्रोडक्ट होगा, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो साइड का क्यूब और यूनिट का क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। आगे अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है, और हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच ये होता है। तो वॉल्यूम जो है वो 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 240 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। आगे
लेंथ जो है वो 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है। अब L इंटू बी इंटू एच, अब क्या है यहां पे जो यूनिट है वो ब्रेथ और हाइट की जो है वो सेंटीमीटर में है और लेंथ की मीटर में है। तो जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तब तक हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यूनिट सेम करने के लिए हमें पता है 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर की। तो अगर 1.5 की बात करें तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 150 आ जाएगा। तो 1.5 मीटर जो है वो 150 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। तो ये हमारी वैल्यू सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगी। अब वैल्यू रखें तो ये L इंटू बी इंटू एच ये होगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारी, वॉल्यूम आ गया 5625 सेंटीमीटर क्यूब। आगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर बात करें क्यूब के वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो हमारा साइड का क्यूब होता है। अब यहां पे जो साइड है हमारी वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाले तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 बार जो साइड है वो मल्टीप्लाई करनी होगी। 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 343 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। आगे अब एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 189।
सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखे, और लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4.5 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो L इंटू बी इंटू एच, ये पता है हमें। अब वॉल्यूम गिवन है तो 189, एल की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 4.5 और एच की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 7 से कैंसिल करें तो ये आ गया, और 4.5 का मतलब 9/2, अब कैंसिल करें 9 से 27 को तो 3 पे, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइट जो है हमारी वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो क्या आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। आगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, हमारा 275 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया ऑफ बेस गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट जो है वो हमें फाइंड करनी। अब इसके अंदर अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम हमारा L इंटू बी इंटू एच ये है। तो वॉल्यूम 275 सेंटीमीटर क्यूब है। एरिया ऑफ बेस जो है वो हमारा L इंटू बी होता है। L इंटू बी ये हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट निकालनी है हमें। तो 25 से कैंसिल करें तो ये हमारा 11 पे जाएगा, तो हाइट हमारी आ गई 11 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी हाइट 11 सेंटीमीटर। आगे
अब एक क्यूबॉइड वेसल है, लेंथ दे रखी है उसकी 10 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है, यानी कि ब्रेथ ब्रेथ जो है 8 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम जो है 480 सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखे हैं। हाइट फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम जो है वो हमारा L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम की हमारी वैल्यू 480 सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखी है। L हमारा 10 सेंटीमीटर है, B हमारा 8 सेंटीमीटर है और H निकालना है। तो ये हमारा 10 से कैंसिल करें तो 48, 8 से कैंसिल करें तो 6। हाइट जो है हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई। ये हाइट निकल के आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। आगे अब क्वेश्चन के अंदर एक क्यूब गिवन है और साइड ऑफ क्यूब जो है वो 20 सेंटीमीटर है। साइड ऑफ क्यूब जो है वो 20 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसके अंदर से अब ये हमारा क्यूब है, इसकी साइड हमारी 20 सेंटीमीटर है। अब इसमें से 5 सेंटीमीटर के क्यूब जो है वो कट करके बाहर निकालना है। तो अब कितने क्यूब जो है वो कट करके बाहर निकलेंगे ये बताना है टोटल।
तो टोटल कितने क्यूब जो है वो इसे कट करने के बाद जिसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो। अब ये पहले वाले की साइड है और जो नया क्यूब है हमारा उसकी साइड 5 सेंटीमीटर। तो एक बात समझो, अगर मैं बड़े वाले जो क्यूब है इसके वॉल्यूम की बात करूं, इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये हमारा वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है और साइड हमारी 20 है, तो 20 सेंटीमीटर का क्यूब, यह आ गया हमारा वॉल्यूम। अब नए जो क्यूब हमने काटे हैं वो 5 सेंटीमीटर के हैं। अब छोटे क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो वो भी साइड का क्यूब, तो 5 सेंटीमीटर का क्यूब, ये आ गया। अब यहां पे हमें ये नहीं पता क्यूब कटेंगे कितने, तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो हम x मान लेते हैं। अब आपको ये अच्छे से पता है कि अगर मान लो इन छोटे क्यूब्स को सबको ऐड करें तो ये बड़ा क्यूब बनेगा, और इस बड़े क्यूब को अगर कट करें छोटे क्यूब्स में तो वो हमारे अलग अलग क्यूब्स बन जाएंगे। तो यहां पे हमारे जो एक नए क्यूब का वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, उसे अगर मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब से तो वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। वॉल्यूम ऑफ जो हमारा पहले वाला क्यूब है इसके इक्वल होगा। अब ये हमारा 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू पुराना जो क्यूब है हमारा वो 20 इंटू 20 क्यूब, ये है। अब कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू जो है हमारी 64 आ जाएगी। इसमें से जो छोटे 5 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब कटेंगे वो टोटल 64 कटेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे
एक मैच बॉक्स है, उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 2.5 सेंटीमीटर और हाइट 1.5 सेंटीमीटर ये है। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट जो है उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकालना है। उस पैकेट के अंदर टोटल 12 मैच बॉक्स आते हैं। ट्वेल्व मैच बॉक्स। अब टोटल वॉल्यूम जो है वो बताना है 10 पैकेट्स का। ये निकालना है। अब सबसे पहले तो हमें मैच बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स L इंटू बी इंटू एच। तो 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये 10 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया एक मैच बॉक्स का। तो टोटल 12 मैच बॉक्स है। वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स ट्वेल्व इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब पैकेट के अंदर 12 मैच बॉक्स हैं, तो ये एक पैकेट का वॉल्यूम है। और हमें वॉल्यूम चाहिए 10 पैकेट्स का। तो 10 इंटू 180 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा 1800 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। आगे अगर एक क्यूब की
साइड, साइड ऑफ क्यूब एक्स है और उसे डबल किया जाए तो दोनों के वॉल्यूम की जो रेशियो है वो क्या होगी? दोनों के वॉल्यूम की जो रेशियो है वो क्या होगी? तो अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये तो साइड का क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, और दूसरा जो क्यूब है हमारा वो भी हमारा साइड का क्यूब, साइड हमारी 2x है, इसका क्यूब, तो ये एक्स क्यूब और 2 का क्यूब 8, ये एक्स क्यूब हमारा कैंसिल हो गया, ये 1/8 आ गया। तो दोनों के क्यूब की जो रेशियो है वो हमारी 1:8 आ गई। ये हमारी रेशियो आ गई 1:8। आगे एक 3 क्यूब है, तीन क्यूब है, इनकी जो साइडें हैं वो हमारी 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। ये हमारी साइड है। अब इन्हें मेल्ट करके तीनों को एक नया क्यूब बनाया जाता है, तो उसकी जो साइड है वो हमें बतानी है। अब इन तीनों क्यूब्स को मेल्ट करके एक नए क्यूब में फॉर्म किया जाता है, तो हमें बतानी है कि उस क्यूब की जो साइड है वो क्या हो। अब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, अगर तीनों को मेल्ट किया जाए तो नया क्यूब बनेगा। यानी कि इन तीनों का जो क्यूब्स का वॉल्यूम है वो ऐड होने के बाद वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब ये आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब ये हमारा साइड का क्यूब 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया।
सेकंड वॉल्यूम का, सेकंड क्यूब का वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। थर्ड का वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब ये 27 सेंटीमीटर क्यूब, ये 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये 125 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इसके इक्वल होगा। अब इन सब को ऐड करें तो ये हमारा 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब ये हो गया हमारा। और अगर साइड की बात करें तो इसकी साइड हम x मान लें। नए क्यूब की साइड जो है वो x माने तो x इंटू एक्स इंटू एक्स ये वॉल्यूम होता है x क्यूब। और क्यूब जो है दूसरी साइड भेजे तो वो क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब जो है उसे दूसरी तरफ भेजें तो वो हमारा क्यूब रूट हो जाएगा। और जो वैल्यू क्यूब रूट में से बाहर निकलेगी वो हमारी 216 जो है वो 6 का क्यूब है और सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर, तो साइड हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई। ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।